Good afternoon, everyone. Good afternoon to all of you. मैं मीनू गर्ग इंडिया यूपी से आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पर कपिल गुंजीकर सर, हल्पुर लाए सर, पुष्पा सिंह मैम, गायत्री जोशी मैम, अभिधन्या गुंजीकर मैम, अजय प्रसाद सर, विनय कुमार सर, मुकुंद सिंह सर, आप सभी का जो हमें बाद में यहाँ पे जुड़ने वाले हैं हम लोगों के साथ, उन सब का भी वेलकम है। एंड यूट्यूब पर भी जो हमें सुनते हैं और हमारे साथ बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक शेयर करते हैं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर कर रहे हो, वैल्यूबल सपोर्ट जो आपका हमें मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार हम लोगों के साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है अपडेट और टॉपिक हमारा हमारे साथ बहुत प्यारी सी एक डायनेमिक पर्सनैलिटी जुड़े हैं, गायत्री जोशी मैम। आज उनका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे अपडेट के बारे में जानेंगे और उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। हमारा बहुत प्यारा सा कल वेबिनार हुआ है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे सभी वेबिनार के लिए और बहुत ही अच्छे हम लोगों के वहाँ पे अपडेट निकल के आए हैं। गो अफ्रीका वेबिनार जो इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 पे होने वाला था, कल हुआ है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इनक्रेडिबल, जिसे हमारे सीईओ ने भी बोला है कि बहुत इनक्रेडिबल जर्नी रही है हमारी ऑन पैसे की। तो बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा है और वहाँ पे बहुत सारी डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारी टेक पर्सन, हमारे सीईओ और बहुत सारे ऐसे डायनेमिक लीडर्स वहाँ पर जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा कल का वेबिनार रहा है और हमारे बहुत ही अच्छी अपडेट्स भी आए हैं। तो हम सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद में हमारे सीईओ ने बहुत अच्छे से वहाँ पे कल होस्ट हमारे सीईओ को बनाया गया था, उनकी आईडी यूज की गई थी और हम आज उन्हीं अपडेट्स को यहाँ पे जानेंगे। लेकिन अपडेट्स को जानेंगे हम शॉर्ट में, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी है टाइम मैनेजमेंट का। हम जो हमारी जरूरी बहुत ही पिन की हुई जो हमारी अपडेट है हम उनको जानेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे कपिल गुंजीकर सर, जो बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, हम सब उनको जानते हैं, टेक पर्सन है हमारे और हम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ टाइम से नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे अपडेट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करते हुए कपिल गुंजीकर सर को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। सबसे पहले थैंक यू मीनू मैम। और मैं यहाँ पे बैक ऑफिस में ही आपको पढ़ के पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद आपको अ, उसका हिंदी अनुवाद करूंगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी के ऊपर मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा। मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी को मैं वापस दोबारा यहाँ पे दोहराऊंगा, बाकी सारी चीजों पे हम इतना ये नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद मुराद, मोहम्मद कमाल, डॉक्टर डायरेक्ट, डॉक्टर एमन आर, फिर फ्रैंक फॉस्टिंग, हरी बी, इमाद के और बहुत सारे स्टाफ प्रेजेंट है एस सर के साथ। एस सर ने कहा है, आई थॉट इट वाज अ गुड आइडिया टू ब्रिंग ऑन द स्टाफ। मतलब जो स्टाफ है, जो काम करने वाले लोग हैं ऑन पैसिव के अंदर के, जो सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी लेके आना चाहिए। तो ये उनका आइडिया था और उनको ये बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो ये ऑब्वियसली ये आइडिया अच्छा है, रहना भी चाहिए। I was invited first, then asked to use my account because of the anticipation of huge attendance. This is an incredible event and I am very excited to be here. मतलब यहाँ पे पहले सिर्फ एस सर को पिछले ओपी 360 में बुलाया गया था। उनको कहा गया था कि अफ्रीका का एक इवेंट है या फिर ओपी 360 का इवेंट में हम इसी को शामिल कर लेते हैं या फिर दोनों में से एक में करते हैं। ऐसा कुछ उनका पिछले 360 में ही बात चल रहा था। तो वहां से ही फिर बोला गया कि अगर एश सर आने वाले हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा लोग, मतलब बहुत सारे लोग दुनिया भर से, सब जगह से लोग आते हैं और फिर बड़ा सा इवेंट हो जाता है। इसलिए एश सर का ही आईडी यूज करने को कहा गया था। मतलब
उन्हीं के आईडी से वेबिनार का लिंक मतलब क्रिएट करने को रिक्वेस्ट किया गया था और वो हुआ भी। आप लोगों ने कल रात को सब देखा और वो उसी प्रकार से हुआ और आज सर बहुत एक्साइटेड है। ये बहुत ही एक शानदार इवेंट रहा। आज सर ने ये भी कहा है कि इट हैज बीन एन इनक्रेडिबल राइड फॉर पास्ट ईयर्स एंड द बेस्ट इज येट टू कम। अभी ये इनक्रेडिबल राइड फॉर पास्ट ईयर्स मतलब ये बहुत ही शानदार जर्नी मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं उसको हमारा जो एक पिछला 2018 से लेके आज तक जो भी हमारी एक सफर हमारा जो एक सफर रहा है, हमारा जो एक प्रोग्रेशन रहा है, वो बहुत शानदार रहा है। लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा एंड द बेस्ट इज येट टू कम मतलब इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर आना चाहिए, आने वाला है। We now understand how important the on-passive revolution is. Many have tried to undermine our efforts, but मतलब यहाँ पे we now understand मतलब हम अब समझते हैं कि ऑन पैसिव का जो एक नए तरीके से आने का जो है उसका महत्व क्या है? मतलब ऑन पैसिव का महत्व क्या है और ऑन पैसिव जो एक बदलाव ला रहा है ना, रेवोल्यूशन मतलब बदलाव, उसका भी महत्व क्या है? और बहुत सारे लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की है या फिर नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये बोल के छोड़ दिया है एज सर ने, आगे कुछ नहीं है, तो आप समझ जाइए अभी। ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे एंड ओनली गॉड कैन स्टॉप अस नाउ। स्टॉप अस मतलब हम जितने भी लोग एक सकारात्मक विचार से ऑन पैसिव को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन पैसिव के साथ चल रहे हैं, एज सर को साथ दे रहे हैं, तो ऑन पैसिव को और हमारे जैसे लोगों को अब सिर्फ भगवान ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता है। इट इज अ डन डील विथ इनक्रेडिबल पीपल टू मेक दिस ड्रीम कम टू अ रियलिटी। यू आर अबाउट टू सी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब ये एक डन डील है, मतलब ये डील हो गई है, इसमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनक्रेडिबल पीपल है, मतलब एक अलग ही प्रकार के लोग हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ये हमारा जो ये सपना है उसको साक्षात्कार करने में काम कर रहे हैं और उसका जो एक इम्पैक्ट मतलब प्रभाव है वो हमको पूरे दुनिया भर में देखने को मिलेगा। वी आर अबाउट टू सी अ ग्लोबल चेंज लेड बाय ऑन पैसिव मतलब हम पूरी दुनिया भर में एक ग्लोबल चेंज मतलब बदलाव, ग्लोबल मतलब दुनिया भर का बदलाव और ये लीड कौन कर रहा है? लेड बाय ऑन पैसिव मतलब ये ऑन पैसिव आगे आकर खुद चेंज कर रही है पूरी दुनिया भर में। देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव मतलब ऑन पैसिव की बाद भी जिंदगी देगी, इसका मतलब साफ साफ है यहाँ पे देयर विल बी लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव मतलब ऑन पैसिव मतलब फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर समझो, पीढ़ी दर पीढ़ी ऑन पैसिव चलती रहेगी। मतलब आज मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, आपके लोगों के सामने हूँ, किसी न किसी दिन मुझे जाना है, तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के पास जाएगा, उसके मेरे बच्चों के पास जाएगा, वो उस हिसाब से जाएगा शायद। अगर वो लोग नहीं भी हो सकते हैं तो शायद वो रीसेलर बन के हो सकते हैं। ये थोड़ा-सा मेरे को अभी भी थोड़ा-सा इसके बारे में मतलब आज सर ने 1-2 बार बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट को दे दीजिए ताकि आप जिनको भी ये फाउंडरशिप आईडी दूसरे के नाम करना चाहते हो, उनके नाम से वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर नहीं हूँ और मेरा बेटा है और मेरा आईडी मेरे बेटे को जाना चाहिए तो उसको वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऐसा एक छोटे से वाक्य में कहा है देयर विल बी लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव मतलब जिंदगी चलती जाएगी। बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़ते जाएंगे लेकिन ऑन पैसिव रुकने वाला नहीं है, ऑन पैसिव घटने वाला नहीं है। डोंट गेट स्टक बाय द डिटेल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस। वी आर डूइंग ऑल द वर्क। इफ यू डोंट क्विट यू विल बी विनर्स। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई एस सर ने। उन्होंने ये कहा है कि हमें अटक के नहीं रहना है। किसके साथ? क्या? कहाँ पे? हमें बिज़नेस के उतार-चढ़ाव पे अटक के नहीं रहना है।
कंपनी और एज सर सारा काम कर रही है। अगर हम हाथ छोड़ के बोल देंगे क्विट, मतलब मैं हार मान लेता हूँ, अगर ऐसा मैं बोल दूं तो वो मेरा नुकसान है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, मतलब मैं अगर ऐसा नहीं करता हूँ, मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं नहीं बोलता, मगर मैं मेरे दिमाग में कहीं से भी ऐसे ख्याल नहीं आते, अरे नहीं अभी ऑन पैसिव में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता है तो मैं जीत मतलब विनर, मतलब एक जीतने वाला व्यक्ति, एक जीतने वाला इंसान, या फिर एक जीतने वाला एफिलिएट, या फिर फाउंडिंग मेंबर, अर्ली बर्ड अडेप्टर कहलाऊंगा। तो यही वो सर वहां पे बता रहे हैं। ऑन पैसिव इज अ हिस्टोरिकल कंसेप्ट। हिस्टोरिकल मतलब इतिहास में ऐसा कहीं विचार आया नहीं था जो ऑन पैसिव ने विचार लाया है। तो आप समझ सकते हैं ऑन पैसिव कितना बड़ा है। I wanted to take this time to bring in the African community with some of our African technicians along with the early bird founders. तो यहाँ पे अफ्रीका के जो लोग रहते हैं, अफ्रीकन कम्युनिटी मतलब अफ्रीका के जो लोग रहते हैं, या फिर वो लोग अ, अफ्रीका में नहीं है लेकिन उनके मूल, मतलब जैसे यहाँ पे अभी हमारे मंच पे गायत्री जोशी जी हैं जिनका मूल भारत से है, गुजरात से है, लेकिन अभी फिलहाल वो रवांडा या वो युगांडा में रहती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ऑन पैसिव में भी बहुत सारे ऐसे अर्ली बर्ड फाउंडर्स हैं, या फिर ऐसे कम्युनिटीज हैं या टेक्नीशियंस हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, मतलब अफ्रीका से आते हैं। तो उनको भी साथ में लेना, मतलब उनको भी थोड़ा टाइम देना था, उनको भी साथ में लेके चलना था। इसलिए उन्होंने ये आज का, ये जो कल का जो हमारा हमारा गो अफ्रीका वेबिनार था उनके लिए था खास करके, लेकिन बहुत सारे लोग भारत से भी जुड़े, कहीं और जगह से जुड़े, कोई बात नहीं। ये आज सर को तो अच्छा ही लगता है कि जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। Africa is rich and enriched by incredible human resource. Some of the most intelligent and heartfelt people are our African brothers and sisters. मतलब यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि अफ्रीका में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत ही इनक्रेडिबल लोग रहते हैं। रिच एंड एनरिच, रिच मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से, दिमाग से होशियार लोग रहते हैं। और वो अपने अफ्रीका के भाई बहनों को यही बोल रहे थे कि वो बहुत ही होशियार और दिल से भी बहुत होशियार और बहुत अमीर लोग हैं करके। अब यहाँ पे इंजीनियर मुराद ने कहा था कि ग्रुप आईडी मैनेजर जो इजिप्ट में डेटा कंजम्पशन के बारे में है, उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन न्यू सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द कंजम्पशन, होपफुली अप टू 25% ऑफ व्हाट इट इज नाउ। मतलब अभी जो हमारा डेटा खर्च हो रहा है एक वेबिनार के अंदर बैठने के लिए, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है उससे 25% कम करने के लिए इजिप्ट में आईडी मैनेजर या डेटा कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो वो एक टीम काम कर रही है। तो देखिए, हमें लगता है कि पीछे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बैक एंड में बहुत कुछ होता रहता है, हमें खुद को पता नहीं होता है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। अभी एक और है, मिस्टर हरी करके हैं जो इंडिया के हैं, लेकिन वो काम करने के लिए दुबई में हैं। इंडिया वर्किंग आउट ऑफ दुबई, मतलब अ, वो दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं और वो ओ वेरीफाई पे काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली केवाईसी, नो योर कस्टमर, इसके ऊपर वो ज्यादा काम कर रहे हैं। इज अ प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो हमारा ऑन पैसिव ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका प्राइम रिक्वायरमेंट है हमारा केवाईसी या फिर ओ वेरीफाई या दोनों, कुछ भी। हम लोग अभी एक केवाईसी एक नॉर्मल लेमैन टेक्निकल टर्म है। आप अपने कस्टमर को जानिए, नो योर कस्टमर। अभी इसी को हम लोगों ने हमारा ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट बनाया, एक टूल बनाया जिसका नाम है ओ वेरीफाई। अभी उसके ऊपर ये मिस्टर हरी करके जो है, भारत के ही हैं, जो दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं ओ वेरीफाई के ऊपर। तो उन्होंने एकदम कम शब्दों में बताया वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर स्टेप्स: upload photo, face detection, show ID card to confirm face and ID are verified in the system, making the system as simple as possible, but we want to make sure everyone is validated. मतलब यहाँ पे मिस्टर हरी जो हमारे भारत के ही हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कहा कि इसमें सिर्फ 3 बड़े स्टेप्स हैं। एक है अपलोडेड फोटो मतलब आपने जो फोटो अपलोड किया है वो, और आप जो
आईडी कार्ड अपलोड करोगे, आईडी कार्ड का फोटो अपलोड करोगे शायद वो, और आपका फेस, तो जो आईडी कार्ड आप अपलोड करोगे और जो आपका फेस है वो दोनों मैच होना चाहिए ऑब्वियसली। ये सारी चीजें अगर मैच हो जाती हैं तो आप वेरीफाइड करके बोले जाओगे। और उसका एज सर ने पहले ही बोला है, आपका अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको कुछ एंगेजमेंट बोनस मिलेंगे। शायद मेरे को जहां तक याद है, एज सर ने बोला था 10 पॉइंट्स मिलेंगे करके। मेरे को अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को याद है, अगर आपको किसी को मालूम है तो बाद में मेरे बाद बोल देना प्लीज। एक और सेंटेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पे, मेकिंग द सिस्टम एज सिंपल एज पॉसिबल। मतलब इस ओ वेरीफाई का जो सिस्टम है, इसको जितना सिंपल, जितना कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। बट वी वांट टू मेक श्योर एवरीवन इज वैलिडेटेड। मतलब हम ये भी देखना चाहते हैं कि सब लोग वैलिडेट हो, मतलब सब लोगों का ओ वेरीफाई हो जाए, टिक मार्क हो जाए, कोई सी का भी पीछे ना रह जाए। वो ये देखना चाहते हैं, ये मेक श्योर करना चाहते हैं। फिर ऐसा ने कहा, वी आर हियर टू सी ऑल इज वेरीफाइड विथ रियल कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं, तो प्रोडक्ट्स भी रियल होने चाहिए। इसीलिए सो एवरीवन इज वैलिडेटेड। मतलब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, सिर्फ कस्टमर नहीं, सिर्फ अर्ली बर्ड नहीं, फाउंडिंग मेंबर नहीं, जो भी ऑन पैसिव के साथ जुड़ेगा वो रियल पर्सन होना चाहिए। तो ये वो यहाँ पे कह रहे हैं, दिस कंपनी नीड्स एंड ऑल कस्टमर्स विल बी टेकन केयर ऑफ एंड ऑल कंट्रीज। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सभी कस्टमर्स की जो जरूरत है उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सभी कस्टमर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और सारे देशों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और उसके हिसाब से काम किया जाएगा। उन्होंने टू मिस्टर फ्रैंक ऑन हिज वेडिंग, मतलब मिस्टर फ्रैंक करके हैं, उनके शादी के लिए उन्होंने मुबारकबाद दी। मैं बाकी बीच में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वापस एशर ने बीच में बोला, वन ऑफ आवर प्राइमरी अफ्रीकन बॉम्ब्स इज मिस्टर कमाल। मतलब मिस्टर कमाल जो है वो हमारे अफ्रीका से है। ये वो यहाँ पे एक अलग अंदाज में उन्होंने रखने की कोशिश की कि अफ्रीका का बॉम्ब, मतलब बॉम्ब मतलब हम बोलते हैं ना, अरे फटाका है, या फिर एकदम उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रखने की कोशिश की कि हमारे एक सबसे पहले अफ्रीका के बॉम्ब, या फिर सबसे बहुत सारे में से एक अफ्रीका के बॉम्ब मिस्टर कमाल जी हैं करके। आगे और बाद में उन्होंने बोला कि अकाउंट्स आर गोइंग टू बी विलेबल एंड विल बी, मतलब ये एज सर का ही मैं बोल रहा हूँ आपको, accounts are going to be billable and will be giving the simple process on how to transfer the account to the beneficiary। beneficiary और billable, ये यहाँ पे billable मतलब हम लोग will बनाते हैं ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, मतलब नॉमिनेशन जो बोलते हैं ना, वो है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस होगा, हाउ टू ट्रांसफर द अकाउंट टू द बेनिफिशियरी। मतलब समझो अभी मेरे को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता अगर मेरे को कुछ हो गया, तो मैं उसमें नॉमिनेशन में मेरा बेटा बेटी जो भी रहेगा उसका मैं नाम लिख दूंगा, जो भी रहेगा। उसके बाद वो प्रोसेस एकदम सिंपल होगा। तो उसके बारे में उन्होंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, तो वो एकदम सिंपल प्रोसेस होगा बेनिफिशियरी का। वी आर स्टिल ऑन ट्रैक फॉर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब वो हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैक पे हैं। वी हैड ह्यूज फंड्स कमिंग इन फ्रॉम द परचेज ऑफ ओ कनेक्ट एंड द पेमेंट प्रोसेसर्स क्रिएटेड अ ग्लिच। मतलब हमारे पास बहुत सारा फंड्स आया। कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो कनेक्ट को परचेज किया, लेकिन पेमेंट प्रोसेसर ने मतलब क्रिएटेड ग्लिच, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी या कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, ऐसे समझ लो आप। वी सॉट लीगल हेल्प दैट हैज टेकन मोर टाइम देन वी थॉट। मतलब हम लोगों ने कायदे से मदद मांगी, और हमको जितना समय लग रहा था कि इतने समय में ये सारा चीज प्रॉपर हो जाएगा और सब सही सही एक समय के अंदर अंदर हो जाएगा, लेकिन वो उससे भी ज्यादा समय ले रहा है। अवर गोल इज ऑलवेज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड वैल्यूएबल वैल्यू प्रोडक्ट्स टू द कंपनी। मतलब हमारा हर बार का ये गोल होगा, मतलब हमारा हमारा ये गोल है, गोल मतलब एक टारगेट है, इज ऑलवेज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल। मतलब हम हर बार सबको सब सबको अफोर्ड होगा इस प्रकार से, मतलब सबको सब होगा, क्या कहते हैं उसको हिंदी शब्द, मतलब
बहुत सारे लोगों को ये आसानी से ले सकते हैं प्रोडक्ट्स, इस हिसाब से वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट है टू द कंपनी, वो कंपनी को वो प्रोडक्ट के वैल्यू कंपनी को बढ़ा के देंगे। वी शट डाउन द परचेजिंग ऑफ ओ कनेक्ट अंटिल ऑल पेंडिंग कमीशंस आर क्लियर्ड। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने ओ कनेक्ट को परचेज करने का फिलहाल थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया है, जब तक सारे पेंडिंग कमीशंस क्लियर नहीं हो जाते। मतलब जितने भी लोगों का कमीशंस आना बाकी है, जितने भी लोगों ने विथड्रॉल लगाया है लेकिन आया नहीं है, उनको जब तक ये विथड्रॉल मिल नहीं जाता, सारे लोगों को विथड्रॉल फर्स्ट फेज मतलब फर्स्ट जितने लोग भी हैं, उनको अपना-अपना कमीशन मिल नहीं जाता, अपना-अपना विथड्रॉल मिल नहीं जाता, तब तक ओ कनेक्ट का परचेज बंद कर दिया है। इट टुक हाँ, it took about 50 steps to clear and down to 3 more steps to go। मतलब देखो सर बोल रहे हैं यहाँ पे कि 50 अलग-अलग कदम उठाने पड़े और सब करते-करते अभी वो सिर्फ 3 और हैं। जैसे ही वो 3 और कदम खत्म हो जाएँगे, मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर इन क्यू। बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स लाइन में खड़े हैं। द सितंबर पैकेज वाज़ अ ट्रायल पैकेज। सितंबर में जो हमको ओ कनेक्ट का पैकेज मिला था, वो ट्रायल पैकेज था। आई हैव लर्न्ड मच थ्रू दिस प्रोसेस। मतलब ऐसा यहाँ पे मान रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत कुछ इस प्रोसेस में से सीखा है। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट वी विल नॉट ओपन मोर पैकेजेस until all the back commissions are paid out। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हम अलग-अलग प्रकार के पैकेजेस या फिर बहुत ज़्यादा पैकेजेस नहीं खोलेंगे। कब तक नहीं खोलेंगे? जब तक जैसे उन्होंने पहले कहा कि जब तक सभी के कमीशंस नहीं मिल जाते, वापस हम लोग पे नहीं कर देते। वी आर वेरी क्लोज टू दैट डेट। मतलब हम उस तारीख से बहुत नज़दीक हैं जहाँ पे सभी के लोगों को शायद ये कमीशन जितने भी लोगों का कमीशन या विथड्रॉवल पेंडिंग है उनको सबको मिल जाए और बाद में सर एज़ सर इसके बारे में बताएँ कि क्या है क्या नए ये हैं पैकेजेस हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स और उनको डिक्लेयर करना है या ओपन करना है। डेबिट कार्ड पेआउट्स फॉर सम कंट्रीज़, अदर ऑप्शंस फॉर अदर कंट्रीज़। मतलब यहाँ पे डेबिट कार्ड पेआउट्स मतलब जिनके पास डेबिट कार्ड है, आपको डेबिट कार्ड आपके अपने डेबिट कार्ड पे भी पेआउट्स मिल जाएँगे। अब ये कौन-कौन से देश के लिए ये पता चलेगा। कुछ कंट्रीज़ के लिए बाकी के ऑप्शंस भी हैं। दिस विल हेल्प फंड्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। मतलब ये फंड्स को अंदर और बाहर मतलब कंपनी के अंदर पैसा आना और पैसा लेके जाना, बाहर लेके जाना मतलब हमारे अर्ली बर्ड फाउंडर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, इन लोग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी एंड एआई। द पेमेंट प्रोसेसर क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड इन ऑल कंट्रीज। ये उन्होंने सही कहा है। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, द पेमेंट प्रोसेसर क्रिप्टो करेंसीज हर देश में रेगुलेटेड नहीं है। वी स्ट्राइव टू फिट अ गुड पेमेंट फॉर ऑल कंट्रीज। मतलब हम पूरी मेहनत करेंगे कि एक हेल्दी फिट गुड पेमेंट फॉर ऑल कंट्रीज। मतलब हो सके तो एक ही पेमेंट मर्चेंट या अलग अलग पेमेंट मर्चेंट हर एक कंट्री के लिए अच्छा सा एक ये हो जाए। इफ क्रिप्टो इज लीगल वी विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड दैट मीडियम ऑफ पेमेंट। मतलब जिस देश में क्रिप्टो लीगल है उस देश में वो क्रिप्टो के माध्यम से आपको मीडियम ऑफ पेमेंट ये करेंगे। मतलब फिर वो आप क्रिप्टो से परचेज भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को या पैकेजेस को या फिर आपका जो पे आउट होगा वो भी शायद हो जाएगा क्रिप्टो के माध्यम से। लेकिन ये लीगल होना चाहिए आपके अपने-अपने देशों में। जिस भी देश में होगा उस देश में। ये उन्होंने यहीं पे पहले कह दिया है। राइट नाउ वी हैव अ गुड स्टार्ट। ईच राउंड विल प्रोवाइड मोर ऑप्शंस। मतलब फिलहाल हम लोगों का स्टार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। हर राउंड में हम लोगों को और ज़्यादा और बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रूली आई फील अफ्रीका इज़ वेरी अन यूनाइटिंग कॉन्टिनेंट। वो बोल रहे हैं कि अफ्रीका बहुत ही यूनाइटिंग मतलब एकाग्र एकाग्र है उन लोग। पूरा खंड अफ्रीका एक खंड है।
तो वो पूरा खंड एकाग्र है। देयर इज गुड वाइब एंड स्पिरिट हियर इन अफ्रीका। तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छे वाइब्स हैं, मतलब अच्छे फील होती है, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, अच्छे एक क्या कहते हैं उसको, गुड वाइब्स, मतलब एक अच्छे विचारों की एक ये मिलती है। और स्पिरिट, स्पिरिट मतलब वापस वही होता है अर्थ, हियर इन अफ्रीका, मतलब यहाँ पे अफ्रीका के अंदर। एज शोड अ टेक टॉक वीडियो ऑन emergence of AI in Africa in the near future। एज सर ने ये दिखाया कि उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एआई अफ्रीका के अंदर फ्यूचर में कैसे काम करेगा, क्या होगा, कैसे मदद करेगा करके। इफ यू थिंक African missed out on the other industrial revolutions because of the intelligence resources in Africa can be in the game in the AI revolution as well। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर आप समझते हो कि अफ्रीकन बाकी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के वजह से मतलब के अंदर पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनके पास इतने इंटेलिजेंट रिसोर्सेस नहीं है या कम है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अफ्रीका अभी एआई रेवोल्यूशन में आगे आ सकता है, आने वाला है। द टाइप ऑफ एआई दैट ऑन पैसिव हैज फॉर अफ्रीका इज वेरी सिंपल। मतलब ऑन पैसिव का अंदर जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अफ्रीका के लिए बहुत ही सिंपल है। मेक श्योर दैट ऑल हैज एक्सेस टू इंटरनेट। दिस इज थर्ड आफ्टर वाटर एंड ऑक्सीजन। मतलब उन्होंने ये कहा है अफ्रीका के लोगों को, अभी ये सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सब लोगों के लिए भी ये लागू होता है, जहां तक मेरी समझ है। उन्होंने कहा है कि मेक श्योर दैट, हाँ, मतलब यहाँ पे आप वो बोल रहे हैं कि आप खातिरी कर लो कि आप सब लोगों के पास इंटरनेट है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा चीज होगा जो हमें जरूरत होगी। पहला होगा पानी, दूसरा होगा प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, और उसके बाद होगा इंटरनेट। क्योंकि अगर आपको ऑन पैसिव के अपना बिजनेस बढ़ाना है, ऑन पैसिव का ही बिजनेस बढ़ाना है, या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस ऑन पैसिव की मदद से बढ़ाना है, तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है। AI will put Africa on equal playing field for the, तो आगे वाला विचार नको तो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। AI will put Africa on equal playing field for the young generations like never before। I think we are very close to that new era through education। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफ्रीका को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड, मतलब समान खेलने खेलने का जो एक ग्राउंड होता है ना, फील्ड मतलब ग्राउंड, उसमें इक्वल पे लाके रख देगा। क्यों? क्योंकि यंगर जनरेशन को इससे पहले कभी ना मिला वैसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वो एक नए तरीके से एजुकेशन अपने पढ़ाई को लेके यहाँ पे इंटरनेट में या ऑनलाइन बैठ के उनको बाद में वो भी ग्रो कर पाएंगे, मतलब वो भी आगे बढ़ पाएंगे। थ्रू ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज दिस कुड स्प्रेड वेरी रैपिडली। Industrial urban development, infrastructure, agricultural, and other sectors will be in scope of success for Africa। मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ये इंडस्ट्रियल जो मतलब ये जो इंडस्ट्रीज जो है ना, अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहर का जो डेवलपमेंट होता है या फिर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब रास्ते बनाना, ब्रिज बनाना, या फिर किसी भी क्षेत्र में, या फिर खेती बाड़ी करना, किसी भी क्षेत्र में अफ्रीका अभी एकदम रैपिडली ग्रो करेगा। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से ऊपर उठेगा अभी वो अफ्रीका, और ये स्कोप है अफ्रीका के अंदर, वो सक्सेस कर सकता है ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज की वजह से। Keep close, stay tuned, and contribute however you can as we move forward। I am very proud that we are well established in Africa, and the future is very promising with On Passive to serve the continent of Africa to achieve greater levels than any time before। मतलब उन्होंने कहा है कि आप ऑन पैसिव के साथ एकदम नजदीकी बना के रखें, आप स्टे ट्यून रहें, मतलब आप अपना ओईएस में लॉगिन करके चेक करें, आप अपना बैक ऑफिस में ध्यान रखें, और उनको ये भी मालूम है कि वो ये बोल रहे हैं कि वो अफ्रीका में प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश हो गए हैं,
और फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, मतलब आगे आने वाले दिनों एकदम उज्जवल होने वाला है, और वो भी ऑन पैसिव के साथ पूरे अफ्रीका खंड को आगे बढ़ाने के लिए और एक ऐसी ऊंचाई पे लेके जाने के लिए जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। ये थे बेसिकली मैंने जानबूझ के सिर्फ ऐश के और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही सिर्फ मैंने कवर किया है, जो बैक ऑफिस में ऑलरेडी लिखित में है। ओवर टू यू मीनू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग फैबुलस। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे अपडेट दिए हैं और बिल्कुल हम लोगों को हमारी सारी समरी, हमारी जो अपडेट्स हैं वो हमारे बैक ऑफिस में आ चुकी हैं। हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रहे कि हम लोगों को कोई आगे अपडेट देगा। हम लोगों को अपनी समरी अपने बैक ऑफिस में पढ़ लेनी चाहिए। और हमने बहुत से ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो नहीं जुड़ पाए, उनके लिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो रख सके, लेकिन उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने बैक ऑफिस में जाके अपनी अपडेट्स को अपडेट सेक्शन में जाकर वो वहाँ पर पढ़ सके और अपनी वहाँ पे लैंग्वेज कर सकते हैं, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसमें वो रीड कर सकते हैं, ताकि वो भी फील कर सके कि हमारे सीईओ, हमारी टेक टीम बैकएंड पे कितना वर्क हो रहा है, कितने एक्साइटेड हैं सभी ऑन पैसिव को आगे लाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे अपडेट्स दिए, थैंक यू सो मच। एंड अभी हम यहाँ पर आज के टॉपिक के बारे में जानेंगे हमारी बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी गायत्री जोशी मैम से। मैं यहाँ पर गायत्री मैम को इन्वाइट करूंगी, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ जितने भी महानुभाव हमारे पैनल पे उपस्थित है, सभी को प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक बर्थडे बॉय है, तो पहले तो मैं उनको बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ जन्मदिन की, कि आपका जन्मदिन आपके जीवन में आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक माँ के लिए और एक बच्चे के लिए। एक माँ को भी मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी, क्योंकि उसके जीवन में आज एक बहुत प्यारा बच्चे को जन्म लिया था और आज एक बहुत ऊंचाइयों छू रहा है, वो बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है। तो दोनों को बधाइयाँ। तो एक छोटा सा गाना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कपिल गुंजकर सर, हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयाँ। और आज एक और पर्सन का भी बहुत प्यारी जो पर्सन है हमारी ऑर्गेनाइजर मीनू मैम, उनके पार्टनर का, उनके हस्बैंड का आज बर्थडे है। मैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। मैम आपको, आप अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से ये बधाइयाँ फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि अभी तो वो काम पे गए होंगे, तो मेरी तरफ से बोल देना कि गायत्री मैम ने आपको बधाइयाँ दी हैं। वो भी बहुत खुश रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। तो आज दोनों पर्सन को मैं बहुत दिल से बधाइयाँ देती हूँ कि वो अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाए दोनों। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है अपडेट, तो बहुत प्यारी अपडेट हमारे कल एस सर ने तो दिया ही था, लेकिन बहुत अच्छे से उनके ही शब्दों में कैरी फॉरवर्ड किया हमारे कपिल गुंजकर सर को। तो मैं उनको भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो अपडेट देते हैं वो बहुत सतर्कता से अपडेट देते हैं और बहुत अच्छे से वो पहले कहते हैं ना
कि वो पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और फिर कैरी फॉरवर्ड किया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज दूसरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो आज मैं टाइम मैनेजमेंट पे आज थोड़ा सा बोलूँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो सभी की शेयरिंग भी लेनी है। तो आज मैं कम शब्दों में मैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। टाइम मतलब समय। देखिए, समय की हम कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। समय बहुत कीमती है। जिसने समय की कदर कर ली, समय को समझ लिया, वो धनवान होता है। हमेशा जीवन में धनवान कौन होता है? जिसके पास समय होता है और समय का सदुपयोग करता है, वो ही धनवान है, वरना वो गरीब है। क्योंकि समय की जो कदर नहीं करता है ना, उनकी समय कभी कदर नहीं करता है। समय बहुत बलवान है। समय एक बार चला जाए ना तो वापस नहीं आता है। आप लाखों करोड़ों अबजों रुपयों भी दे दोगे ना, तभी समय वापस नहीं आएगा आपके पास। आएगा? आज का जो पल है वो वापस आता है? कभी नहीं आता है। आज आज ही है, कल कभी आज में परिवर्तित नहीं होता है ना। कल कल ही रहेगा, कल आएगा तब आज बन जाती है, कल आएगा तो आज बन जाती है, कल नहीं रहता है ना, फिर दूसरे दिन कल बन जाता है। तो जो समय को समझ गया है ना, समय को उचित आपके जीवन में आप स्थान देते हो, समय को भी स्थान मिलता है हमारे जीवन में। हम कितना समय को अहमियत करते हैं, समय के रिगार्डिंग हम कितने केयरफुल है, कितना समझते हो समय को हम, ये भी बहुत बहुत मायने रखता है। क्योंकि देखिए, हर एक पर्सन के जीवन में 24 ही घंटा है दिन में। किसी के पास एक घंटा ज्यादा नहीं है या 1 मिनट ज्यादा नहीं है। क्या कपिल सर के जीवन में 1 मिनट ज्यादा है 24 घंटे से? क्या मीनू मैम के जीवन में 24 घंटे से 1 मिनट ज्यादा है? नहीं है, 24 ही घंटे है। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, है ना। समय को मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रबंधन करना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है। समय के साथ अगर हम नहीं चलते हैं तो समय हमको बहुत पीछे धकेल देता है, बहुत पीछे। फिर हम समय को पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। लाख कोशिश कर लो लेकिन पकड़ नहीं पाओगे। तो समय के साथ चलना सीखना ही पड़ता है। और जिसने सीख लिया और समय को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लिया, समय का सदुपयोग करना सीख लिया ना, वो लोग हमेशा सफलता को छूते हैं, उनके जीवन में सफलताएं आती है। ये समय का सदुपयोग करना वो जान गए कि समय कितना कीमती है, कि कौन सा काम कब करना है, कौन से काम को पहले प्रायोरिटी देनी है। आपके जीवन में कौन आपके लिए अहमियत है। रिश्ता भी समय के साथ बनता भी है और समय के साथ बिगड़ता भी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि समय नहीं ना दिया ना तो रिश्ता टूट जाता है, और अधिक समय दिया ना तो वो उनकी कीमत नहीं करते हैं लोग। अगर हम 24 घंटे उपस्थित रहते हैं ना तो फिर कहते हैं ये तो बेवकूफ है, जब बुलाओगे तब आ जाएगा और जब कहोगे वो कर देगा। तो वो भी आप अपनी अपनी वैल्यू खो देते हो। तो 24 घंटे किसी के लिए उपस्थित होना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सामने वाले को कदर है कि नहीं, ये देख के आपको ये चुनाव करना होता है।
और समय ना देते हुए भी रिश्ते बहुत सारे खराब हो जाते हैं। वो भी मैंने देखा है कि समय पे आप उनको काम नहीं आते हो तो फिर वो रिश्ता भी खराब हो जाता है। तो हमेशा संबंध बनाने के लिए भी समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमारे करीबी लोगों के लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। कुछ अच्छे काम करने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता है, टाइम निकालना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लक्ष्य है, देखिए बिना लक्ष्य तो हम सफलता पा ही नहीं सकते हैं। सफलता के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज नहीं करोगे तो सफलता आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। जो जीवन में समय को अहमियत नहीं देता है ना, वो कभी सफल नहीं होता है इंसान। तो सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए हमारा लक्ष्य बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको किस हम अभी यहाँ हम ऑन पैसिव में है तो ऑन पैसिव में हमको क्या चाहिए और ऑन पैसिव को हमसे क्या चाहिए, दोनों चीज हमको समझनी है, दोनों चीज। और फिर उन पे समय हमको देना है। ऑन पैसिव से हम क्या क्या चाहते हैं और ऑन पैसिव हमसे क्या चाहती है, अगर वो समझ लो ना तो फिर आप समय बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। क्या हमारा लक्ष्य पे हम काम करेंगे ना। तो ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं ऑन पैसिव के रिगार्डिंग। ऑन पैसिव का विजन मिशन तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ हमारा विजन मिशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो और टाइम को मैनेज करना शुरू कर दो। ना तो नेगेटिविटी में हमारा टाइम जाना चाहिए, अननेसेसरी टाइम नहीं जाना चाहिए। हमको आलस्य तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम सफलता चाहिए तो आलस्य है ना बहुत बड़ी बाधा है। लालच बहुत बुरी बला होती है, कुछ नेगेटिविटी बहुत बुरी बला होती है। मतलब हमारा जो थिंकिंग, हमारी जो सोच अगर नेगेटिव हो गई तभी हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम टाइम को अननेसेसरी चीजों में बर्बाद कर देंगे, अननेसेसरी चीजों में बर्बाद कर देंगे टाइम को। क्योंकि नेगेटिविटी देखिए, अभी अपडेट कपिल सर ने कितनी प्यारी दी, पूरी बैक ऑफिस में देख के दी कि कोई भी शब्द इधर उधर अपने मन से नहीं बोला। जो कंपनी ने बोला है, जो मिस्टर एस सर ने बोला है, और जो वैल्यूबल चीज थी वही फॉरवर्ड की, तो वो होती है अपडेट। ऐसे लोगों को आप फॉलो करिए। आप किसको फॉलो कर रहे हो? जो अपने मन से मन घड़त कहानियां करते हैं और फिर वो भी खुद भी फंसते हैं, आपको भी फंसाते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। वो अपना तो टाइम बर्बाद करते ही है, लेकिन आप लोगों का टाइम भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो अपने मन से बोलते हैं, मन घड़त कहानियां कहते हैं कि ऐसा बोला गया था, ऐसा है, ऐसी बड़ी न्यूज आई है, वो है, मतलब अननेसेसरी, मतलब अपनी मन से की गई बातें जो हकीकत नहीं है। जो हकीकत है ना वही बयां करना चाहिए, और वो बयां करते हैं ना वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम को वेस्ट नहीं करते। टाइम को मैनेज करो, टाइम को जितना मतलब जो शब्दों का जो चेन है, जो शब्द हम बोलते हैं, जो रखना चाहिए वही रखना चाहिए, अननेसेसरी नहीं रखना चाहिए, अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए। ऑन पैसिव में बहुत कुछ ऐसा होता है कि वहां हमारा टाइम बर्बाद होता है। देखिए सोशल मीडिया हमारा टाइम बहुत खराब कर देती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा है ना सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे चला जाता है। वो हमको मैनेज करना है। देखिए हमारा बिजनेस है, हम ऑन पैसिव में एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, हमारी पोजीशन क्या है, हमको क्या चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना है। सोशल मीडिया का आप लाभ लीजिए, ना कि आप वहां से गैर लाभ लीजिए। वहां जाके आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा टाइम कहाँ चला गया।
तो इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम भी इंटरनेट पे ही है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी प्रोडक्ट पे है, एंगेज है। यहाँ हम कुछ सीख रहे हैं, यहाँ हम कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे चले गए, कोई भी और अननेसेसरी वीडियो देख लिया, अननेसेसरी कुछ पढ़ लिया, अननेसेसरी बस टाइम वहां पे आप 5 मिनट के लिए गए थे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 15 मिनट से पहले आप सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पाते हो। गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ कि 5 मिनट के लिए अगर कोई वैल्यूबल कुछ काम है आपको और आप गए हो, आपने खोल लिया, 15 मिनट से पहले आप निकल ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग जो मन से मजबूत नहीं होते ना, तो वो आधा घंटा 1 घंटा भी सोशल मीडिया पे बिता देते हैं। तो आपको वहां टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और आज हम क्या शिकायत करते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे हमारे पास इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले के जमाने में क्या इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोगों के पास टाइम था। लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं आसानी से कि भाई मेरे पास तो वक्त नहीं है, मेरे पास तो वक्त की कमी है। क्यों कमी है? आज मेरे पास पूरी सुविधाएं हैं, मेरे पास ओवन है, मेरे पास मिक्सी है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, बर्तन के लिए मशीन है, सब कुछ है। मेरे घर 24 घंटे काम वाले हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ कि मेरे पास तो वक्त नहीं है। कहाँ से मेरा वक्त कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ यूटिलाइज कर रही हूँ मेरे वक्त को? क्या मैं मेरे वक्त को सदुपयोग कर रही हूँ या दुरुपयोग कर रही हूँ? क्या मैं किसी की नेगेटिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ? क्या मैं पॉजिटिविटी में मेरे वक्त को इन्वेस्ट कर रही हूँ? ये अपने आप को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने आप को एनालिसिस करिए, आप कहाँ अपने वैल्यूबल वक्त को इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या सही काम में कर रहे हो या गलत काम में? ऐसे इधर उधर की बातें, देखिए हमारे व्हाट्सएप में ज्यादा से ज्यादा 30-40 ग्रुप में मैं हूं, लेकिन मैंने कहा मैनेज करके रखा है। देखिए ये एक, अगर मैं खुद का एग्जांपल दूंगी ना तो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि मैंने रिंगटोन अलग रखा है, पर्सनल और ग्रुप का। और ग्रुप सब साइलेंट मोड पे है मेरे ग्रुप का नोटिफिकेशन। 2 ही ग्रुप का जो है जहां मैं मेंटर हूं, है ना, वहां ग्रुप मैंने ओपन रखा है, वो भी रिंगटोन अलग रखा है कि कौन से ग्रुप में से मुझे नोटिफिकेशन आया है। और पर्सनल, कोई भी पर्सनल मुझे मैसेज करते हैं, मैं चंद सेकंडों में उनको आंसर करती हूँ, चंद सेकंडों में। अगर मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ तो मैं नहीं देती हूँ उनको आंसर, कहीं पे भी मैं कहीं वेबिनार में हूँ तो वहाँ आंसर नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि किसने मुझसे पर्सनल में मैसेज किया है। तो आज हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, मतलब उनसे कैसे बच सकते हैं वो रास्ता मैं बता सकती हूँ आपको, कैसे बच सकते हो और कैसे अपने समय को आप बर्बाद ना करो, इन्वेस्ट करो। पर्सनल में देखिए पर्सनल में कौन मैसेज करता है? जिसको हमारी आवश्यकता होती है, जिसको हमारे साथ कुछ काम होता है, वही हमको पर्सनल में मैसेज करता है। वैसे तो कोई हमको पर्सनल में मैसेज करता नहीं है ना? तो वो पर्सनल में मैसेज हमारी जिम्मेदारी होती है कि किसी ने मैसेज किया है तो हमको उनको रिप्लाई करें, ये जरूरी होता है संबंध बनाने के लिए। और फिर आता है ग्रुप का नोटिफिकेशन। तो ग्रुप में मैंने 2 ही ग्रुप में नोटिफिकेशन को अलग अलग रिंगटोन में रखा है, तो मैं वक्त रहते देख लेती हूँ। और फिर अदर जो नोटिफिकेशन साइलेंट मोड में,
जब मेरे पास वक्त होता है वो वक्त में मैं वो नोटिफिकेशन मतलब वो ग्रुप में देख लेती हूँ कि क्या मैसेज आया है क्या। तो ये इस तरह से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं आज के युग में। आज के जो हमारे इंटरनेट के जमाने में हम कैसे अपने आप को मैनेज करें वो सीखना बहुत जरूरी है। और मेरे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग मैं हमेशा सुबह मॉर्निंग में मेरी दिनचर्या के बाद, देखिए हमेशा हमारा दिनचर्या भी हमको बहुत पहले से प्लानिंग करके रखती हूँ। मैं रात को ही प्लानिंग कर लेती हूँ, आज मुझे क्या करना है ना, मैं अगले दिन की प्लानिंग करके रखती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है, कल कहाँ जाना है, कल मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन देना है, किस टॉपिक पे देना है। मैं रात को ही प्लानिंग करके रखती हूँ। इसके बेनिफिट मुझे 2 मिलते हैं। एक तो बेनिफिट क्या मिलता है कि अगले दिन प्लानिंग कर लिया तो प्लानिंग करने के लिए हमको समय भी मिल गया, और फिर मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो मुझे हेल्प करता है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड का भी हमको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना टाइम मैनेजमेंट के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना बहुत कम काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है ना बहुत अच्छे से काम करता है, तो हमको हेल्प कर देगा। तो वो हमको इतनी हेल्प करता है कि पूरा जो टॉपिक है ना वो भी हमारे माइंड में बहुत अच्छे से हमको दे देता है, कुछ सब कुछ रिमाइंड करवा देता है समय से पहले। आप है ना, सब लोग बोलेंगे कि मैम क्या बोल रही हो, लेकिन आपके माइंड में इतनी ताकत है ना, वो जो ताकत का अगर आप यूज करना चाहते हो ना तो आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करना सीख लो। प्लानिंग बहुत अच्छे से करो, आपके जीवन में जो लक्ष्य है ना उसके ऊपर प्लानिंग करो, और एक दिन पहले कर लो, समय से पहले कर लो प्लानिंग कि मुझे क्या चाहिए। तो प्लानिंग अगर कर लोगे ना अच्छे से और उन पे वर्क करना सीख जाओगे। और प्रायोरिटी, प्लानिंग के साथ प्रायोरिटी भी आपको समझनी पड़ेगी कि प्लानिंग तो कर लिया लेकिन प्रायोरिटी कौन से काम को मैं दे रही हूँ ये भी मुझे पता होना चाहिए। प्रायोरिटी के साथ हमारी कहते हैं ना मेहनत के साथ हमारी मेहनत तो हमको करनी ही है, कोई भी कार्य में मेहनत करनी है तो समय को भी हमारी मुट्ठी में करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हमारे मुट्ठी में नहीं आता है हमारा समय। आज हमारे मुट्ठी में मोबाइल है ना, पूरी दुनिया है, लेकिन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए समय के साथ चलना पड़ता है और सीखना पड़ता है। इसीलिए हमको बहुत अच्छी नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है ना। अगर हमारे जीवन में कुछ हमको चाहिए, कुछ हमारा लक्ष्य है, तो उनके लिए हमको नॉलेज लेना बहुत 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 जरूरी होता है। कहते हैं ना कि बिना नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज इंटरनेट का जमाना है, आज इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एआई का जमाना है। अगर हम नहीं सीखेंगे, हम उनसे कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, समय से बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो समय से पीछे रहता है ना तो समय उनको बहुत पीछे कर देता है, बहुत पीछे कर देता है। तो समय को समझो, समय की रिक्वायरमेंट को समझो, समय हमसे क्या चाह रहा है वो समझो, ऑन पैसिव हमसे क्या चाह रही है, हमारे मिस्टर एस मुबारा सर हमसे क्या चाह रहे हैं, तो उनके साथ हमको एंगेज रहना है। तो हमको ये भी यहाँ बहुत अच्छे से हमको एंगेज रहना है। एंगेज रहने का मतलब है हम हमारी वेबसाइट को रेगुलरली ओपन करें, हम हमारे इकोसिस्टम को रेगुलरली ओपन करें, हम हमारे प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करें। वो टाइम कर दो ना, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। देखिए बिजनेस के लिए
हमको एक टाइम होता है ना हमारी शॉप खोलने के लिए, जॉब पे जाने के लिए। जो जॉब पे जाता है उनका भी टाइम रहता है ना, किसी की 9 से 5 जॉब होती है, किसी की सुबह 7 बजे से 2 बजे की जॉब रहती है। डिपेंड वो कहाँ कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है, उनका टाइम क्या है, लेकिन टाइम पे तो जाना पड़ता है ना। अभी आज एआई का जमाना है, वहां थंबनेल आ गया है, अगर आप समय से नहीं पहुंचते हो ना तो एआई बोल देता है कि आप 5 मिनट लेट हो, 10 मिनट लेट हो। ऐसे मशीन आ गए हैं हमारे यहाँ रुवांडा में तो है। रुवांडा में ऐसे मशीन है कि आप जॉब पे जाते हो ना तो जॉब पे आपको थंब लगाना पड़ता है, क्या आप समय से पहले आए हो या समय के बाद आए हो। तो आपके अगर समय से बाद आए हो ना तो वहां आपको पनिशमेंट भी मिलती है, सैलरी थोड़ी कट भी हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो कहने का मेरा मतलब है एआई का जमाना है तो हमको समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना है और समय से आगे हमारी सोच होनी चाहिए। देखिए यहाँ सोच, जो टाइम मैनेज कौन करता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो ही टाइम को मैनेज कर पाता है। जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग है ना तो वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और टाइम को समझते हैं और टाइम को यूटिलाइज करके मल्टीपल काम करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। और वो अपनी जिम्मेदारियों खुद पे मतलब ना रखते हुए किसी को बांट दे भी है ना। मैं कहूंगी कि मैं ही सब कुछ कर लूंगी, मैं ही करूंगी, लेकिन नहीं हो पाता है। सब कुछ मैं का जो हम बहुत बार नारा लगाते हैं ना, मैं का कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ दोपहर के 1:10 हुई है यहाँ, तो अगर मैं बोलूंगी कि मुझे भी किचन में जाके सब कुछ करना है, मुझे ही घर को मैनेज करना है, मुझे ही ये करना है, तो कहाँ से मैं यहाँ आपके प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी। तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, मुझे समय से पहले किचन को निपटाना पड़ेगा, या कुछ जिम्मेदारी मेरी हाउसमेड को भी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर मैं भी बोलूंगी कि नहीं मैं ही किचन में जाके ये सब कुछ करूंगी, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, तो ये कुछ संभव नहीं है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां लेते हैं ना वो बांटते हैं, अपने आप लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ जिम्मेदारियां बांट देते हैं और फिर उन पे निगरानी रखते हैं कि ये समय पे हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मुझे भी वही काम करना है कि किचन में मैंने बोल दिया कि तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने मतलब ये निगरानी होती है। तो बिजनेस में भी वो निगरानी होती है। तो जॉब पे भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत अच्छे से अपने कर्म का करना पड़ता है। बिना कर्म फल नहीं मिलता है। तो हमको हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए समय को मैनेज करने के लिए। बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, पूरे मतलब 1-1.5 घंटा में बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, समय को मर्यादित समय को काम करना पड़ता है। तो हमको बहुत अच्छे से समय को मैनेज करना है ना, तो अपना काम डायरी में लिखो, आप क्या चाहते हो उनका प्लानिंग करो, उनका टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल के अनुसार आप चलोगे ना तो कभी आप पीछे नहीं रहोगे, कभी भी पीछे नहीं रहोगे। बहुत सारे लोग समय से पहले काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे अमिताभ बच्चन सर हर जगह पे समय से पहले पहुंचते हैं। हमारे अक्षय कुमार हम हमेशा समय से पहले वहां पहुंचते हैं लोकेशन पे। तो मैं कहीं पे भी, मेरा कभी भी प्रेजेंटेशन होना, तो मैं हमेशा
10 मिनट पहले ही लॉगिन करती हूँ। तो ये समय से पहले की हमारी जो सोच होती है कभी हमको पीछे नहीं लेके जाती है, वही एक एग्जाम्पल है। समय रहते हमको काम को कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत कुछ है लेकिन सबको भी सुनना है, सबके लिए भी वक्त रखना है। तो थैंक यू। और तो मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस। बहुत अच्छे से आपने आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे कि हमें अपने टाइम को यहाँ पे मैनेज करके रखना पड़ेगा अगर हमें टाइम से आगे चलना है। तो बिल्कुल हम लोगों के गोल इतने बड़े-बड़े हो चुके हैं, हम अगर हमारे इतने ड्रीम्स बड़े-बड़े हो चुके हैं क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने हमें बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स देखने के लिए यहाँ पे आगे आके बोला है कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स देख सकते हैं और ऑन पैसिव हमारे ड्रीम्स पूरे करेगा। लेकिन शर्त ये है कि हम लोगों को भी अपने ड्रीम पूरे करने के लिए यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी, हमें आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी से अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना लें, वहाँ से बहुत कुछ अचीव करें, तो हमें हमारी कंपनी, नो डाउट हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमें भी आगे आके अपने जो हमें भगवान जी ने बहुत अच्छा सा माइंड दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए और अपनी जो करने की शक्ति, काम को करने की हिम्मत दी है, शक्ति दी है, उसका यूज करना पड़ेगा। उसको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा टाइम को। देखिए हमारे पेरेंट्स ना हमसे ये बोलते थे कि टाइम कभी नहीं आता किसी का, टाइम को लाना पड़ता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो टाइम से आगे निकलना पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल ऑन पैसिव में हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि अगर हम अपनी लाइफ को यहाँ से अच्छे से मतलब एक नया मोड़ नहीं दे पाए, एक नई जिंदगी नहीं दे पाए अपनी लाइफ को, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और वही जो बाद में होता है कि सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि कंपनी ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए ये वो नहीं किया। बहुत बड़े-बड़े वादे किए गए थे, हमारे सीईओ ने बहुत कुछ किया था, कहा था, फिर वो ब्ला 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 बहुत सारी बातें होती। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने आप को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें अपना माइंड, अपनी जो लाइफ है उसको अगर हम यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत अच्छे से यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं लाइफ को, तो हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हमारा काम क्या है? हमारे प्रोडक्ट को यूज करना, उनको सीखना। अभी देखिए हम व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, है ना, तो उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सीखने को नहीं मिला अभी तक। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको बहुत से यूजर्स ने अभी तक ओपन करके भी नहीं देखा, है ना, वो जानते भी नहीं है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में कौन-कौन से ऑप्शन है, उनसे हमें क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो और हमारे प्रोडक्ट्स के साथ बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा, जस्ट डिफरेंट, कि हम लोग यहाँ पे एक-एक ऑप्शन को, एक-एक जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ऐड ऑन हो रहे हैं या फिर हमारे फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, हम उनको इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि हम उनका अच्छे से अपनी लाइफ में और अपनी आने वाले समय में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये बेनिफिट है हमारे ऑन पैसिव का, कि ऑन पैसिव ने हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। अगर हम इसका यूटिलाइज करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ को, अपने टाइम को, अपनी जो सक्सेस है उसको बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे। और इसमें ये ब्ला 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 वाले ऑप्शन नहीं रहेंगे कि हम किसी को भी यहाँ से दोष दे पाए कि उसने हमारे लिए ये नहीं किया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये बात बिल्कुल सच है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, और हम अगर काम नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे ऑन पैसिव में हमारे ब्रदर, सिस्टर, हमारे सीईओ, टेक टीम बहुत अच्छे से हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, जितना वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं अपना, सब दे रहे हैं। इतना ही काफी है
कि हम आगे आए और अपनी लाइफ को समझे, अपनी अंदर की हेजिटेशन को छोड़ दें, है ना। ये ही टाइम है, अगर हम इसका भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, है ना। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया है, थैंक यू सो मच। और अभी हम यहाँ पर शेयरिंग लेंगे, हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ चौधरी मैम है, मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं तीर्थ चौधरी फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान, और पैनल पे सभी को मेरा नमस्कार। मीनू मैम है, गायत्री मैम है, कपिल सर है, हरफुल सर है, सभी को मेरा नमस्कार। और आज कपिल सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। और आज मीनू मैम के हस्बैंड का भी बर्थडे है, उनको भी हैप्पी बर्थडे। और मैंने प्रेजेंटर तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैंने गायत्री मैम को सुना था कि टाइम को मैनेजमेंट करना, तो वाकई में टाइम की एक खासियत है कि वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हमें कहीं जाना है, अभी मैम ने बोला है कि अगर हमें 5 बजे का अगर कहीं समय दिया गया है और हमें जाना है, अगर हम 6 बजे पहुंचेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, मीटिंग खत्म, सब खत्म। अभी यहाँ पे मैं मीनू मैम बुलाते 3:30 बजे, इसमें ही मैं 5:30 बजे आऊंगी तो कौन मिलेगा मुझे? कोई मिलेगा? मीटिंग ही नहीं आएगी। और हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा समय है। अभी मैम ने बोला है कि हमें 1 दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो सच में मैम ने सही बोला है कि हमें 1 दिन पहले अगर हम प्लानिंग करेंगे कि कल क्या टॉपिक दिया है, हमें क्या बात करनी है, कैसे बैठना है, हमें क्या बोलना है, तो आप बहुत अच्छी तरह बोल पाओगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं वहां आएंगे, वो देखेंगे, उनसे सीखूंगी, वही बोलूंगी, तो क्या सीखोगे? आपने लिखा ही नहीं था, उन्होंने 1 दिन पहले बोल चुके थे, वो आपने नोटिस किया ही नहीं था। अगर हम 1 दिन पहले नोटिस करते, माना कि टॉपिक वो नहीं होगा, लेकिन उसके थ्रू जैसे उन्होंने कहा है उसके थ्रू हम बोल भी सकते हैं। यही तो सीखने बोला है, सीखने सिखाने का मंच है। तो यही तो हमें सीखना है कि उन्होंने सर ने उस टॉपिक में क्या बात की, और उसी टॉपिक में से हम आज का भी बोल सकते हैं। वही तो मैनेजमेंट है। कहते ना, इस मैम ने बोला अभी स्मार्ट वर्क करना है, इंटरनेट का जमाना है, तो वाकई में इंटरनेट का जमाना है। अभी मैम ने जैसे कि ना 2 लेडीज है घर में, 4 जने घर में काम करने वाले, 2 घंटे का काम है तो उसको आधे घंटे में कर देंगे, क्योंकि वो 4 जने। अगर उसको ही मैं सोचूं अरे यार मैं तो अकेली करूंगी, कोई कैसा करेगा, सफाई से नहीं करेगा, ये वो मेरे मन में ऐसा आया, तो वही 2 घंटे का काम 4 घंटे में जाएगा, कर ही नहीं सकते। और आप खुद इतने अजीब सा हो जाएगा आपको कि क्या क्या करूं, कैसे करूं, खुद को मैनेज नहीं करोगे, काम को मैनेज तो बहुत दूर की बात है। सो थैंक यू सो मच मीनू मैम। हमारे आज वोटिंग था, अभी मैं आई वहां से, मैंने कहा चलो मीनू मैम के लिए वहां पे ड्यूटी लगाई थी हम सबकी, वहां का भी निभाना पड़ता है और यहाँ का भी निभाया। थैंक यू सो मच। ओवर डू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। अगर हम अपनी एक एक सेकंड बचाएंगे ना तो बहुत कुछ हम लोग कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ यहाँ पर अभी धन्या गुंजीकर मैम है, मैं उनको इन्वाइट करूंगी, प्लीज वेलकम। थैंक यू मीनू मैम। मेरी आवाज आ रही है आपके सबके यहाँ? थैंक यू मीनू मैम, मुझे आपने 2 शब्द बोलने की परवानगी दी, इसलिए आज का गायत्री मैम आज का शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा था। अभी हम अभी से सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो अगले महीने से हमें तकलीफ होगी नहीं। बहुत ही अच्छा था और मैं कोशिश करूंगी अभी से सब कुछ सीखने की और सबको टाइम देने की। थैंक यू गायत्री मैम, थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहूंगी। वाह 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 वाह, पहली बार बिना मेरे मदद के, बिना मेरे गाइडेंस के 2 शब्द बोली, इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एंड मैम, आपने
आपने मैम यहाँ पर आके कोशिश किया, ट्राई किया और बिल्कुल हम लोग सब ऐसे ही सीखे हैं। हम लोग ऐसे ही सीखे और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ऐसे ही हम लोगों के साथ आते रहे, जुड़ते रहे और बहुत अच्छा आप यहाँ पे बोल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन बस हम बोलना हम सब जानते हैं, लेकिन हमें बस थोड़ी सी हेजिटेशन की रहती है, हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ गलत नहीं हो जाए। तो बिल्कुल ये आप हमारे बीच में आते रहे और देखिए आज आपको कपिल सर को भी आप पे प्राउड हो रहा है और हम सब भी, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग अपनी दी। थैंक यू सो मच एंड आपको भी कपिल सर के बर्थडे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ हरकुल राय सर हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम। हरकुल राय सर, क्या आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? यस 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 मीनू बहन, मेरा माइक ओपन होने में काफी समय लग गया। थैंक यू बहना, आपने मुझे हमारे हम सब के मंच पे आपने बुलाया, उसके लिए हम आपको ग्रेट सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप बहुत प्यारा मंच सजा के रखा है और रोज यहाँ पे हमारे बहुत से पर्सन्स आते हैं और वो हमें कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। उसमें आज हमारी गायत्री माँ, वो तो आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, लेकिन उनका आज प्रेजेंटेशन था। साथ ही हमारे कपिल गुंजकर सर, ग्रेट सैल्यूट सर, एक महान लीडर को, एक महान हमारे ओन पेशियन टेकमैन को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने बहुत प्यारी अपडेट्स दी हैं हम सब के बीच में। नहीं सर, ये है क्योंकि जिसमें काबिलियत हो उसको यदि काबिलियत के बारे में यदि बताया जाता है, कहा जाता है, वो उस चीज का वो हकदार होता है। इसलिए क्योंकि एंथेटिक यानी बिल्कुल जो स्टिक बात कहे, चाहे वो किसी को बुरी लगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक सर का कुछ नेटवर्क इशू है, वो बाहर हो गए हैं। तो चलिए अभी हमारे साथ परवीन सांखला सर है, मैं यहाँ पे परवीन सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। हरकुल राय सर, अभी आप ज्वाइन हैं, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है सर? ओके सर का नेटवर्क इशू है। परवीन सांखला सर प्लीज वेलकम। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ परवीन सांकला, जोधपुर राजस्थान से। मंच पर विराजमान सभी ऑन पैसिव फैमिली को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। आज का जो टॉपिक रखा है अपडेट एंड टाइम मैनेजमेंट का, बहुत ही अच्छा अपडेट है। टॉपिक भी अच्छा है कि समय बड़ा बलवान होता है, कहावत भी है। और जो समय के साथ चलेगा वो आगे बढ़ेगा, जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, समय को टालता रहेगा, कल करूंगा, आज करूंगा, परसों करूंगा, वो आदमी आगे भविष्य में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। समय का दान बड़ा दान है और हम लोग ऑन पैसिव फैमिली जो 5 साल से समय का दान कर रहे हैं, लोगों को अपडेट करने के लिए इतने वेबिनार हो रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। और जो लोग कंपनी के बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं, तो उनको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, अपडेट कर भी रहे हैं। और अपने जो टूल है, उनके जो अपडेट आ रहे हैं, उनको कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ नहीं करें, वो सब हम सिखा रहे हैं। तो ये भी हमारा टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है। तो इसके लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एस सर ने भी हमें यही सिखाया है कि समय के साथ चलें, समय ज़रूर हमें आगे कामयाब बनाएगा, ऊँचा मंजिल तक ले जाएगा। समय है छोटा शब्द, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा है। जैसा आदमी सोचेगा, समय भी उसको आगे वैसे ही बढ़ाएगा। इसलिए समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे गायत्री मैम ने बिल्कुल सही बताया कि आपका प्लान होना चाहिए
सुबह से लेकर शाम तक 24 ही घंटे का कि मेरे को इस दिन ये चीज़ करनी है, ये इस टाइम मेरे को ये काम करना है। ताकि हमको पहले से मालूम रहे कि हाँ, ये हमारा समय के अनुसार सारणी बन जाएगी कि हाँ, इस टाइम को मेरे को ये काम करना है, ताकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आए समय प्रबंधन में, टाइम मैनेजमेंट में। तो बिल्कुल होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में समय का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज तक जितने भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो बड़े-बड़े नाम आप सुनते हो, तो उन्होंने जो ये पद हासिल किया है, ये ऊँचाई छुई है, तो वो अपने टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए छुई है। अगर वो समय प्रबंधन के हिसाब से नहीं चलते, तो आज वो उस स्थान पर भी नहीं होते। तो बिल्कुल समय मैनेजमेंट का समय प्रबंधन जो है, वो सभी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और मेरा खुद का भी है कि मैं खुद डेली का डेली समय प्रबंधन करता हूँ कि मेरे को इस टाइम उठना है, इस टाइम एक्सरसाइज करना है, उस टाइम मेरे को शॉप पे जाना है, ये काम करना है, रात को टाइम फिक्स टाइम है, उस टाइम घर पे आना है, खाना खाना है, उसके बाद सोना है। फिर दूसरे का वही रूटीन है। जो काम करना है कल करूँगा, परसों जो भी है, तो मैं 1 दिन पहले भी ऐसे गायत्री मैम ने बोला है, तो बिल्कुल मैं भी 1 दिन पहले सोचता हूँ कि मेरे को इस टाइम में ये काम करना है। और मेरी ये आदत शुरू से है। जब मैं छोटा स्कूल जाता था, तभी जो चपरासी आता था ना स्कूल खोलने के लिए, उससे पहले मैं वहाँ स्कूल पहुँच जाता था। मेरी हमेशा से शुरुआत से आदत है, आज 35-40 साल हो गए। तो सर भी बोलते थे कि यार बहुत जल्दी आ गया, अभी भाई जी नहीं आए, चपरासी नहीं आए दुकान स्कूल खोलने के लिए। तो मैं खुद सर की घर से चाबी लेके स्कूल खोलता था। मेरी शुरुआत से आदत है। और अभी भी मैं जिम जाता हूँ, तो सुबह मैं जिम ओपन होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो लोग भी बोलते हैं इतना जल्दी कैसा है? मेरा शुरुआत से टाइम मैनेजमेंट है। मैं मेरे को जिस टाइम कोई बुलाएगा, किसी भी कार्यक्रम में बुलाएगा, मैं 10 मिनट पहले जो टाइम देगा उससे पहले पहुँचता हूँ। और शुरुआत से मेरी यही आदत है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय का प्रबंधन ज़रूर करें। अगर आपको तरक्की करनी है, उन्नति करनी है और विकसित होना है, तो बिल्कुल आपको समय प्रबंधन आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ओवर टू होस्ट, थैंक यू मीनू मैम, आवर ओन पैसिव आवर प्राइड। थैंक यू सो मच परवीन सर। बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग की आपकी, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर मुकुंद सिंह सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। बहना मेरी आवाज आ रही है? मैं नेटवर्क के इशू कारण से बाहर निकल गया था, माफी चाहूँ, मैं दोबारा आया बीच में। लेकिन मैं अपनी शॉर्ट शेयरिंग दे बगैर मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि मैंने आप लोगों को सुना है। तो मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज के प्रेजेंटर हमारे माँ गायत्री माँ को हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हमारे बीच में द टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत, समय के साथ चलना, समय की धारा के साथ चलना, समय गो विथ फ्लो के साथ चलना। और यदि आप इस चीज के साथ नहीं चलते हैं तो आप रियलिटी पिछड़ जाएंगे, आप कहीं न कहीं छूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है समय के साथ चलना। और ये उन्होंने बहुत ही मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से अपना बात रखा। और कपिल सर ने भी बहुत प्यारी अपडेट्स दी, जो बिल्कुल जायज थी। एक पर्सन वही चीज जो हमारे बैक ऑफिस में आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें 100% बैक ऑफिस में जाकर के ही देखना है। और उन्होंने वही चीजें जो हमारे सामने रखी, और उसमें कुछ भी लाग लपट नहीं किया। और यही एक अच्छे ओन पैसिव की निशानी है। इसलिए मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ ऐसे पर्सन को जो सही बात बोलते हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सैल्यूट। और ग्रेट हमारे लेजेंड द साइन ऑफ सन एंड साइन मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर हमारी मीनू बहन को हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं। और हमारे पास बहुत से पर्सन जुड़े हुए हैं, सबको हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये प्यारा मंच हमारे लिए बनाया और हम सब के लिए बनाया है। हमारा मंच है, हम सब का मंच है, यहाँ पर हमेशा जुड़िए। तो थैंक यू, लव यू बहना, नमस्ते टू ऑल माई ऑन पैसिव फैमिली, दिल से धन्यवाद। और टू मीनू बहन, थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया, बहुत अच्छी वैल्यूबल शेयरिंग की। थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे ही आते रहे और हम लोगों के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर योगेश शर्मा सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी जो शेयरिंग है उसको शॉर्ट में रखिएगा, तो ताकि हम सबको सुन सके। और जो भी हमारे साथ शेयरिंग रखना चाहते हैं, अपना फीडबैक रखना चाहते हैं, प्लीज वो हैंड रेज कीजिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम सबको सुन सके। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम सर
योगेश शर्मा सर। योगेश शर्मा सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ प्रदीप कुमार सर है। मैं उनको इनवाइट करती हूँ, प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया लगा। और मेरा जो उइला वांटेसिप मंच है, उस मंच पे आज आपका ये जो लिंक्स आया है, तो मैं देखा, अभी देखने के बाद ही मैं बिल्कुल ज्वाइनिंग कर लिया। थैंक यू सो मच। अपडेट एंड टाइम मैनेजमेंट, ओके, थैंक यू। टाइम क्या होता है? टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। जो आज हम ऑन पैसिव में हूँ, तो ये एक जगह पे कहीं ना कहीं किसी से बातचीत होने के बाद हमने टाइम दिया, तो ये टाइम इतना महत्वपूर्ण है। जो टाइम से बड़ा महत्वपूर्ण चीज दुनिया में मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। हमने जो हमारा सर है जिसने मेरे को ज्वाइनिंग किया है, उसको पास मैंने टाइम दिया, उसको बात मैं समझा और सुना, और मेरा दिमाग में मैंने लिया, टाइम मैंने वेस्ट किया, तो आज मैं वन पैसिव में हम सब है। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, इसमें से हम सिर्फ लाखी फाउंडर्स कितना है, 14,27,000 कुछ समथिंग जो भी है। मगर हम लोगों ने टाइम दिया और 5 साल तक इसको पीछे हम लोग टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो टाइम समय इसको बिल्कुल भी इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो टाइम और समय क्या होता है हमारे जिंदगी में, कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। 1 मिनट 2 मिनट टाइम ऐसे होता है इंसान का जिंदगी में, जिस कारण से हम लोगों को बहुत बड़ा दिक्कत आता है और बहुत बड़ा चीज हमें हासिल होता है लाइफ में। तो टाइम को, समय को हम लोग बिल्कुल मैनेजमेंट करना चाहिए। हम लोगों को सुबह उठना है, नहा धो के फ्रेश होके हम लोगों को पूजा पाठ जो भी जिसको करना है वो करिए, अपना काम पे जाना है, अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। तो ये सब मैनेजमेंट टाइम ही करता है। तो हम लोग बिल्कुल भी टाइम का ऊपर ध्यान देते हुए आज हम इस मंथ ऑन पैसिव का मंच में हूँ। जो दुनिया में इतना बड़ा बड़ा दिग्गज लोग भी है, वो भी पीछे तरस रहा है जी वन पैसिव क्या चीज आया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। तो हमारा कुछ साथी है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, वो कहता है यार दोस्त तूने कहाँ पहुंच दिया, और हम लोगों को पता ही नहीं था, हम लोग कभी इसको पीछे ध्यान ही नहीं दिया, ये क्या चीज है। तो ये समय बड़ा बलवान होता है, यही बात है। तो टाइम को और समय को हमेशा ही बिल्कुल इज्जत करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर। हम लोग बिल्कुल टाइम समय को हम ख्याल करेंगे, हम आज नहीं तो कल, कल किसी ने देखा ही नहीं, तो आज और अभी तो अभी ये करना तो है ही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो थैंक यू सो मच मैम मेरे को बुलाने के लिए, और मैं 2 शब्द रख पाया, यही मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। क्योंकि एक चीज और मैं बोल रहा हूँ आज इस मंच पे, क्या है, बहुत ही हम लोगों को लिए खुशखबरी जल्दी आने वाला है। और हमारा जो कार्ड है वो कार्ड बिल्कुल रेडी है, और हम लोगों को आज हम लोग टाइम और हम लोगों ने इसको पीछे ध्यान दिया, और हम लोग बिल्कुल आग्रही हुआ। आज जो हमें दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, ये टाइम और समय और वक्त होता है जो हमें देता है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, थैंक यू सो मच हर्पल सिंह सर, बहुत ही एक अच्छा माइंडर है। और ये कपिल गुंजे सर, ये भी बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं सबको नमन करते हुए, और हमारा मातृशक्ति एवं हमारा जो नारी शक्ति, इसको मैं बार बार कोटि बार नमन करता हूँ, क्योंकि यही हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा एक शक्ति का उत्साह है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप कुमार सर, आपने आए और बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग हम लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आते रहे, आप हमारे साथ जुड़ते रहे। एंड नेक्स्ट हमारे साथ मुझे यहाँ पे किसी का हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शशि कुमार ए सर हैं। मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम सर।
शशि कुमार सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? मुझे किसी का हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर अभी। तो हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलते हैं अभी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े आज, और बहुत अच्छा आज का सेशन रहा हमारा। कपिल सर ने यहाँ पे बहुत प्यारे से अपडेट दिए, एंड गायत्री जोशी मैम ने हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। और कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे साथ इतना वैल्यूबल टाइम अपना शेयर कर रहे हैं एंड वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच। एंड यूट्यूब पर भी हम सबको थैंक यू करते हैं कि वो प्यारे प्यारे फीडबैक के साथ हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। वी आर सो इन इट टू बी। थैंक यू एवरीवन। We are so in it to win it. हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन प्रस्तुत करते हैं। We are on with you. We are one. We are so in it to win it. थैंक यू। We are so in it to win it.